हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को श्वसन के विषय में पढ़ाऊंगा। आज का हमारा विषय है मानव में श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जो जंतु हो या पादप सभी जीवधारियों के लिए अनिवार्य है। जंतु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन का परित्याग करते हैं, जबकि जंतु ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। इस तरह से पौधों और जंतुओं के बीच एक समन्वय प्रक्रिया बनी रहती है। क्या मतलब है कि जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और हम उसी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं, इस तरह से दोनों में श्वसन की कड़ियां चलती रहती हैं। श्वसन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे मेढक हैं, मछलियां हैं, तो इसमें मछलियां हैं उनमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। मेढक है, केंचुआ है, इसमें मेढक उभयचर प्राणी है। उभयचर का मतलब इसमें दो तरह का श्वसन तंत्र पाया जाता है। जब यह जल में होता है या बाहर स्थल पर होता है तो इसमें श्वसन की प्रक्रिया फेफड़े द्वारा होती है। लेकिन जब धरातल से जल कम हो जाता है तो धीरे धीरे ये मिट्टी की नमी को सोखते हुए उसकी तली में चले जाते हैं, जिसके कारण वहां उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, या हमें कहें कि उनके नाक के द्वारा श्वसन प्रणाली कार्य नहीं करती है। ऐसी स्थिति में वे श्वसन अपने वात द्वारा करते हैं। इनके लिए इनके जो चमड़े होते हैं, त्वचा होती है, वो वात रंध्री होती है, जिसके द्वारा वो श्वसन करते हैं। अब हम बात करें कुछ अन्य जंतुओं में, जैसे मेढक में हो गया, मछली में गिल्स होते हैं। तो गिल्स में क्या होता है, जब कोई भी मछली जल को ग्रहण करती है तो जल जब उसके गिल से बाहर निकलता है तो अपने ऑक्सीकृत श्वसन के द्वारा जल से ऑक्सीजन को निकाल लेती है। क्योंकि हमारे अंदर श्वसन दर उनकी अपेक्षाकृत कम होती है, उनमें श्वसन दर बहुत अधिक होती है। उसका कारण क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की अधिकता है किंतु जल में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो निश्चित रूप से वहां पाया जाता है कि वो हमारी अपेक्षाकृत श्वसन दर उनमें कहीं अधिक होती है। अब हम बात करें मानव में श्वसन तंत्र की, तो मानव में श्वसन तंत्र के लिए सबसे पहले हम श्वसन को समझेंगे। श्वसन तंत्र क्या है? तंत्र क्या कहलाता है? जब अनेक प्रकार के अंग एक साथ संग्रह के रूप में होकर के और निश्चित रूप से किसी कार्य को संपन्न कराते हैं तो वह श्वसन तंत्र कहलाता है। अब हमने बात की श्वसन तंत्र की, तो श्वसन तंत्र के लिए हमारे दो तरह के अंग पाए जाते हैं। एक वे जो मुख्य अंग होते हैं, दूसरा वे जो श्वसन सहायक अंग होते हैं। श्वसन सहायक अंग में क्या होते हैं? हमारा नासा मार्ग, नासा रंध्र, नासा पटल, नासा छिद्र और नासा नलिका, जिनका मुख्य कार्य क्या है? बाहर से वायु को शरीर के अंदर प्रवेश कराना। ये हमारे सहायक श्वसन अंग है। मुख्य श्वसन अंग हमारा फेफड़ा होता है, जिसकी संख्या 2 होती है। मानव में इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना बाएं की अपेक्षाकृत कुछ बड़ा होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं और इसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। ये एक प्रकार से फिल्टर होता है। जब हम ऑक्सीजन को इसके अंदर भेजते हैं तो इन कूपिकाओं के द्वारा, जो छोटी छोटी कोठरियों जैसी कूपिकाएं दिखती हैं, इन कूपिकाओं के द्वारा वो ऑक्सीजन को फिल्टर करता है। वायुमंडल से हम वायु को ग्रहण करते हैं तो वायु में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती है, अनेक गैसें होती हैं। उनमें से वह ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, बाकी सभी वायुमंडल में मुक्त कर दी जाती हैं। तो इस तरह से ये उसके फिल्टर का कार्य करता है। अब हम बात की करें, श्वसन की बात करें, तो श्वसन मुख्य रूप में श्वसन के लिए यह अनिवार्य है कि श्वसन स्वच्छ होना चाहिए। जैसे श्वासोच्छ्वास, एक शब्द आता है श्वासोच्छ्वास। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि नाक के अपेक्षाकृत मुख से सांस लेना अच्छा नहीं है, या आपने पढ़ा होगा मुख की अपेक्षाकृत नाक से सांस लेना अच्छा माना जाता है। ऐसा क्यों? आप समझिए, हमारे नाक की जो श्वास नली है, अगर हम बगल में देखें तो मुंह से अगर हम श्वसन को ले रहे हैं तो यहाँ से डायरेक्ट हमारी वो नलिका में पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है, और नाक से जो जाता है, नाक की नलिका हमारे ऊपर से होकर के धीरे धीरे फेफड़े के अंदर जाती है। इससे पहले हमारे नाक में नासा रोम जो होते हैं उस श्लेष्मिका के कारण नम होते हैं। मान लीजिए तूफान का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बाहर से जब हम ऑक्सीजन को खींचते हैं तो उस समय वायु गर्म होती है, लेकिन जब हमारे नाक से शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो नासा श्लेष्मिका के कारण, नासा रोम के कारण निश्चित रूप से वो ठंडी होकर शरीर के ताप के बराबर हो जाती है। और आपने प्रक्रिया देखा होगा, जब कभी धूल मिट्टी कण इत्यादि होते हैं तो ऐसी स्थितियों में हमको छींक आने लगती है। इसका कारण क्या है कि जो धूल मिट्टी के कण हैं
वो हमारी नाकों के बालों में जाकर फंस जाते हैं, या हमें कहें कि जो जीवाणु उसके साथ उपलब्ध होते हैं वो नाकों के बालों में चिपक करके हिलाते डुलाते हैं, जिससे हमको थोड़ा सा गुदगुदी सी प्रतीत होती है और ऐसी स्थिति में हमको छींक आने लगती है। छींक आना हमारे श्वसन मार्ग में अवरुद्धता का एक प्रतीक है। छींक आने से जो वायरस जीवाणु हमारे नाक के बालों में चिपके होते हैं वो झटके से बाहर आ जाते हैं और इस तरह से हमारी निश्चित रूप से श्वसन की प्रणाली श्वसन को संपन्न करा पाती है। अच्छा, हमारे फेफड़े, दोनों फेफड़ों के बीच में हमारी मुट्ठी के आकार का बंद हमारा हृदय पाया जाता है, जो दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि फेफड़ा जो है ये हृदय के दबाव को बचाता है, ये फुफ्फुसीय होता है। फुफ्फुसी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसमें श्वसन होता है तो ये निश्चित रूप से फूलता है। जब हम सांस को लेते हैं तो ऐसे फूल जाता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो यह भीतर की तरफ वापस अपनी स्थिति में चला जाता है। तो इस तरह से इसकी दो स्थितियां बनती हैं, संकुचन और शिथिलन। इस तरह से ये ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और वायुमंडल में मुक्त करता है। तो श्वसन की ये दोनों प्रक्रियाएं जो है हमारे फेफड़े के द्वारा होती हैं। इस फेफड़े में कुछ लोग धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान करना मना है, ऐसा बार बार आप लोगों को बताया जाता है। टीवी में आपने एडिटिंग देखी होगी, उसमें भी निश्चित रूप से ये बताया जाता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आइए अब हम जानते हैं कि धूम्रपान करने से हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। जब हम श्वसन करते हैं तो हमारी जो सांस की नली होती है, सांस की नली से जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े तक, निश्चित रूप से हमारे फेफड़े तक जो श्वसन नली के माध्यम से पहुंचती है, उस दौरान वह श्वसन ठीक जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी के छत्ते में जब शहद भर जाता है, उसको निकालने के लिए निश्चित रूप से उसको अगर निचोड़ा जाता है तो उसमें से शहद बाहर निकलता है। उसी तरह से हम अगर फेफड़े को देखें, फेफड़े में टार सा होता है। टार मतलब जैसे आपने गद्दी के अंदर सोख्ता जैसा देखा होगा, इस तरह से स्पंज लाइक होता है। स्पंज लाइक होने का मतलब जब इसमें ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन को फिल्टर ठीक उसी प्रकार से करता है जैसे हमारी गाड़ी के अंदर फिल्टर लगा होता है। जब धुएं की मात्रा अधिक होती है तो उसमें कालापन आ जाता है, कचरा आ जाता है। निश्चित रूप से फेफड़ा इसको फिल्टर करने का काम करता है। फेफड़ा इसको स्वच्छ करता है। स्वच्छ करने के बाद इस ऑक्सीजन को हमारे हृदय को भेजता है, जो हृदय रक्त को संचारित करके पूरे शरीर में भेजता है, जैसा हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें मानव में श्वसन की, तो ये बात हो गई। मानव में श्वसन के अलावा अब हम बात करते हैं कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें उनका सतही श्वसन पाया जाता है, अर्थात सतह से श्वसन होता है। जैसे हम बात करें अमीबा की, अमीबा है हमारा, अमीबा है, युगलिना है और इसके अलावा स्पंज है, साइकॉन है। इन सब में क्या होता है? सतहों से श्वसन होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके शरीर में हमारी तरह से शारीरिक संरचना या शारीरिक अंग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ इनमें सतहें होती हैं। सतह के द्वारा निश्चित रूप से श्वसन करते हैं और इस तरह से श्वसन की प्रक्रिया उनमें संपन्न होती है। तो इस तरह से श्वसन के विषय में हमने आपको निश्चित रूप से अधिकतर पॉइंट बताए हैं। अगर अब आपको कोई भी दिक्कत है या श्वसन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको रह जाता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमारे वेबसाइट पर आप डाल सकते हैं या हमारे चैनल पर उसको निश्चित रूप से आप डालेंगे, उस पर कमेंट करेंगे तो हम उसको अगले दिन निश्चित रूप से जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि अधिकतर वीडियो आपको मिलता रहे।